हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 12th फिजिक्स प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। डिसइंटीग्रेट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल 10⁻10 पर आवर एट टाइम। टाइम का वैल्यू दिया है 20 आवर्स। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट इट रिड्यूस टू इतना पर आवर फॉर 30 आवर्स। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू दिया इसका K1 कितना दिया है 10⁻10 पर आवर। ठीक है, T1 का वैल्यू दिया है 20। A2 का वैल्यू दिया है 5 into 10⁻9 per hour after 30 minutes। ये T2 का वैल्यू दिया 30 आवर्स। कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना, इसको हम लोग डीके कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि हम लोग। फॉर्मूला क्या है? A is equal to A naught e raised to minus lambda t, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए क्या आएगा? A at T1 is equal to A naught। A naught का वैल्यू कितना है 10⁻10 e raised to minus lambda into T1 का वैल्यू कितना दिया है 20। ठीक है, फिर A2 का वैल्यू कितना आएगा? ए नोट का वैल्यू नहीं दिया ना, ये ए नोट नहीं है, T1 दिया है, तो इसको ए नोट रखो इनिशियल वैल्यू। ये टाइम टी पे दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर डालना है तो डाल दो, 10⁻10 होगा। दूसरा टाइम T2 के लिए कितना दिया है 5 into 10⁻9 इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू लैम्डा इंटू 30 आवर्स। दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए नोट से ए नोट कैंसिल, इससे ये 9 टाइम में कैंसिल, 9 तो एक बचेगा ना, तो ये 10/5 हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा 20। ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा लैम्डा 30। ठीक है, तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 2 इज इक्वल टू ई रेज टू प्लस 10 लैम्डा। तो लॉन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आता है 0.0693 पर आवर। अच्छा, पहुँच गए। अभी नेक्स्ट हम देखना 21 वाला क्या बोलता है। एन इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन एटम स्टे इन द सेकेंड ऑर्बिट फॉर द 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में 10⁻⁻8 सेकेंड स्टे करता है सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस एट इन दैट टाइम। ई का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया 9.1 into 10⁻31 kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू, अंदर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, उसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी, एफ से भी, सबका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। तो ये वेलोसिटी बाय 2πr। वी वेलोसिटी है, ठीक है, आर क्या है रेडियस है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वैल्यू डाल दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है E² 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n इंटू h डिवाइडेड बाई 2π। रेडियस का वैल्यू क्या है n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई πm e रेज टू 2। इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा m e रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
एच क्यू इन क्यू, ठीक है, सबका वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 into 1.6 into 10⁻⁻19 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 into 8.85 10⁻⁻12 का पावर 2 into H प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 10⁻⁻34 का क्यूब, और n सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो 2 का पावर 3। ये कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आता है 8.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, ये लिखो। तो यहाँ पे बोला है कि 10⁻⁸ सेकेंड में ये रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसको 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 8.18 10⁻14 इंटू 10⁻⁻8, इससे कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 8.18 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 2 लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो गिवन क्या है, इसमें हम लोग रीडबर्ग्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो रीडबर्ग्स कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। फॉर बाल्मर सीरीज n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर क्या होता है, तो ये रीडबर्ग्स इक्वेशन यूज कर लेंगे। रीडबर्ग्स इक्वेशन 1/λ इज इक्वल टू RH इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, ये रीडबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है। तो n का वैल्यू तो ठीक है ना, बाल्मर टफ सीरीज का फिक्स है n का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें चेंज करना है, तो 2 के ऊपर डालने का 3 और 4 डालेंगे, तो एक बार 3 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH का वैल्यू डाल दो 1.097 10⁻7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बताएगा, क्या बताएगा ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 10⁻7 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 10⁻7, ये 4 इंटू 9, ये 9 माइनस 4, तो 1/λ इज इक्वल टू 1.097 10⁻7, ये 5/4 इंटू 9, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.524 10⁻6 पर मीटर, ठीक है। तो इसको इन्वर्स करोगे तो वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा, तो वो आता है 6.563 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा 56563 एंगस्ट्रॉम। तो बाल्मर लाइन फॉर द सेकंड सीरीज क्या आएगा, नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज, ठीक है, फॉर सेकंड लाइन। तो वहां पे एम का वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस एम की जगह इस बार 4 डालना, तो 4 का स्क्वायर,
1 upon lambda is equal to 1.097 10 raised to of 7. 1 upon 4 minus 1 upon 16. तो 1 upon lambda is equal to 1.097 10 raised to of 7. ये 16 तो 4 minus 1. 1 upon lambda का वैल्यू कितना है? ये आता है तुम्हारा 0.2057 10 raised to of 7 पर मीटर. लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? 4.862 10 raised to of -3. 4862 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट देखो 13 सॉल्व करता हूँ. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज गिवन. ठीक है, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला E2 इज इक्वल टू गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट. तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट का स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो अगर सेकेंड ऑर्बिट का दिया है तो E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1 upon n2 का स्क्वायर. सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर इज इक्वल टू E2. तो थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? E3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n3 का स्क्वायर. थर्ड ऑर्बिट का पूछा है ना उसने, एनर्जी निकाल देगा. तो n का वैल्यू 3 डाल देना, यहाँ पर 2 डाल देना. तो E2 बाई E3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? n3 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 9 अपॉन 4 हो गया. E2 का वैल्यू दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो E3 आ जाएगा ना जी, यहाँ से कैलकुलेट कर लो. तो E3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 अपॉन 9. ये कैलकुलेट करेंगे, E3 का वैल्यू आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये लिख लो. चल देखो एक थर्ड में क्या बोलता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज गिवन ऑफ रेडियस. तो रेडियस दिया 0.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 raised to of -10 मीटर रेडियस का वैल्यू. ठीक है, तो निकालना है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो t का वैल्यू निकालना है, t 2 पाई r अपॉन v. ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, r का वैल्यू डाल लो 0.5 इंटू 10 raised to of -10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 2.24 दिया है ना. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया 2.24 10 raised to of 6. तो डाल लो यहाँ पे 2.24 इंटू 10 raised to of 6. ये कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड आ जाएगा कितना है? 1.402 10 raised to of -16 सेकेंड. चलो ये लिख लो. चलो खत्म करो, 2 चैप्टर हो गया.